जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता, एक दिन हमारी रीजनिंग मैथ की क्लास चलती है और एक दिन हमारा मॉक टेस्ट चलता है। आज हमारा मॉक टेस्ट 6 है दोस्तों, और आज का मॉक टेस्ट बहुत ही स्पेशल रहने वाला। आज हमने स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए हैं जो आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर देंगे दोस्तों। ये आज की क्लास दोस्तों आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर देके जाएगी। आप सभी को पता है स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मेरे वीरों आज हम उत्सव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण उत्सव, महत्वपूर्ण मंदिर, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। दोस्तों एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ये क्लास मिस करेंगे दोस्तों तो आपके नंबर मिस हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, आपके 4 से 5 नंबर फिक्स है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे रेलवे के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 146 हमने आज हमारा कौन सा छठा मॉक टेस्ट है, ध्यान रखना दोस्तों, स्कोर पूरा करना दोस्तों। आज 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप 35 में से कितने क्वेश्चन सही करोगे ये कमेंट बॉक्स बताएगा आपका। ठीक है, जट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध अत्यधिक लोक नृत्य है दोस्तों? ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार, असम, गुजरात या राजस्थान? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है। शुरू से अंत तक वॉच करना दोस्तों, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 35 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य। जो भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं बिहार, उनका यह जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 147 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? मणिपुर, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली? मेरे वीरों ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी भाई बहन बताएंगे, तब तक मैं इनके आंसर लिख दूं। मणिपुर आपके मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। देखो दोस्तों, एक बार मैं आपको ये बता दे रहा हूं क्योंकि आगे बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो इनकी लोकेशन आपको अच्छे से दिमाग में बिठाकर रखनी है। ठीक है, ये आपके यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और ये आपके कथकली। इन दो सीओडी वाले ऑप्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहीं का कुछ करके आ जाते हैं, कहीं कुछ टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कथक यूपी का दोस्तों। ठीक है, हमें पूछा दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, तो मेरे वीरों इनका संबंध है, आप सभी भी ध्यान रखेंगे, इनका संबंध है कथक यूपी, है ना, कथक नृत्य से संबंधित है, लखनऊ से है इनका संबंध। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेना चाहूंगा। क्वेश्चन 148 आपकी स्क्रीन पर है। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, शुरू से अंत तक वॉच करना। ये नहीं कि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लिए क्लास को छोड़ दिया दोस्तों, ऐसे नहीं करना दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हैं डेडिकेट से पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, मैंने आपके लिए रीजनिंग मैथ की क्लास भी आपकी डिमांड पर ही स्टार्ट कर दी है दोस्तों। ठीक है, चांग सांग नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 को पूछा गया था। आपने अगर दोस्तों मॉक टेस्ट 5वां सॉल्व किया होगा तो उसमें मैंने आपके लिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और एक टॉपिक और था, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें करवाए थे दोस्तों, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखा, वो मॉक टेस्ट नहीं देखा, देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बिल्कुल सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों, अगर ये क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, लाइक जरूर करें और अपने सभी भाई बहनों में इस क्लास को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो दोस्तों। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, ध्यान से पढ़ना। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? बात करें दोस्तों कंदरिया महादेव जी का मंदिर, दोस्तों इनको दोस्तों किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाया था दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी लोकेशन मेरे वीरों मध्य प्रदेश में है दोस्तों, एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी को हम अच्छे से लॉक करेंगे। बढ़े मेरे वीरों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर है। गोटी पुआ किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य? देख ले दोस्तों कब पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 को। ठीक है, बताइए
जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लो दोस्तों, एनटीपीसी के क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब हम रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि रेलवे का फेवरेट सब्जेक्ट है स्टैटिक जीके दोस्तों। कम से कम 10 से 11 से 12 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनमें से ये जो टॉपिक मैंने रखे ना उसमें 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी को यहां लॉक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा। एकलव्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों इसके कुछ हम और भी मंदिर देख लेते हैं। पहले तो हम आंसर टिक करेंगे हरियाणा। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट मंदिर है और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। और दूसरा थानेश्वर मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां का, थानेश्वर मंदिर, थानेश्वर मंदिर, थानेश्वर मंदिर। साथियों थानेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और मंदिर लिखो दोस्तों, एटलस मंदिर। एटलस मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलस मंदिर, एटलस मंदिर मेरे वीरों, एटलस मंदिर, एटलस मंदिर। एक को लिख लो सीतामाई मंदिर, सीतामाई मंदिर, सीतामाई मंदिर। ऐसे तो बहुत हैं, बहुत सारे लिखवा सकता हूं लेकिन यहां स्पेस कम है। सीतामाई मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर। एक को लिख लो दादा बूढ़ा मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर, दादा। और एक और मंदिर है दोस्तों भूतों का टीला मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर है ना, दादा बूढ़ा मंदिर। एक मंदिर और है भूतों का टीला मंदिर दोस्तों, ठीक है, भूतों का टीला। यहां पर स्पेस कम था इसलिए जो मेरे को लिखे वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, ठीक है। ये आपको यहां से सी ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप पंजाब में स्वर्ण मंदिर वगैरह ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुर्गम्मा मंदिर, ये सारे ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 152 मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपको नहीं पूछा, जल्दबाजी के चक्कर में मेरे भाई बहन कोई भी गलत नहीं करेंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 6 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। मणिपुर, रासलीला, कुचिपुड़ी या ओडिसी। बताइए दोस्तों। दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी तरह से आरपीएफ की ही तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। लगभग हम देखें 4-5 महीने से आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि आरपीएफ में सिलेक्शन लेना, वो हमारे चैनल पर जो भी क्लासेस आरपीएफ की हुई हैं वो जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर 65 क्लासेस सॉल्व करवाई हैं, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है और आपके प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है ना मेरे वीरों, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो चुकी है दोस्तों। आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न में बोला हमें वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है इसमें से, तो दोस्तों रासलीला नहीं है मेरे वीरों, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है, ओडिसी ओडिशा का प्रसिद्ध है। साथियों ये लोकेशन आपको दिमाग में जरूर बिठा कर रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 153। निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 5 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए। हम दोस्तों डेली बेसिस पर देखो, एक दिन मैथ की, कल तो आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। उसका अगला जो मॉक टेस्ट आएगा 7वां, उसमें हम एक और नया टॉपिक लाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि गुरुजी इस टॉपिक्स पर आप वीडियो लाइए, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेपाक्षी मंदिर की बात करी जा रही गुरुजी तो कर्नाटक में दोस्तों ध्यान रखना। नृत्य शैली डोलू कुनीती, ये भी ध्यान रखना, एक नृत्य शैली है, यहाँ पे लिख लो नृत्य शैली है डोलू कुनीती, ठीक है। नृत्य शैली, एक नृत्य शैली है डोलू कुनीती, पूछी जाती है, कर्नाटक की है। डोलू कुनीथा है ना, पूछी जाती है डोलू कुनीथा, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। यक्षगान भी दोस्तों आपको कर्नाटक से ही संबंधित है दोस्तों, लिख लो यहाँ पे यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान का संबंध भी कर्नाटक से, यक्षगान, ठीक है दोस्तों। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन, बेफिक्र रहिए दोस्तों, जितने भी आज हम क्वेश्चन देखेंगे ना वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके रेलवे के पूछे गए हैं, ठीक है। डैश निम्न में से लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है? कौन सी कहलाती है दोस्तों नागर शैली? बताइए। उत्तर भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या इनमें से कोई नहीं? मेरे वीरों एनटीपीसी CBT 2
15 जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से सुनना, जो दक्षिण भारत के गुरुजी मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में होते हैं दोस्तों, लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बहुतों को पता ही नहीं था द्रविड़ शैली में कौन से मंदिर होते हैं, नागर शैली में कौन से मंदिर होते हैं, बेसर शैली में कौन से मंदिर होते हैं, वो कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है दोस्तों, और जो उत्तर भारत के मंदिर है दोस्तों वो ध्यान रखना नागर शैली में, और हमारे प्रश्न का जवाब भी यही होगा, नागर शैली। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। आप लोगों को मेरे वीरों ये ऑप्शन ध्यान रखना, सी ऑप्शन, यही हमारे प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 155। ठीक है, देखो दोस्तों, जिन्होंने कल की मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है तो साथियों जरूर देखना, आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली क्लास। मैं मैथ के क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में दिखा दूंगा दोस्तों, ये मेरा विश्वास है दोस्तों, मेरा अनुभव है दोस्तों। ठीक है, तो आप मैथ के क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाता हूं। तो मेरे सभी भाई बहन उन मैथ और रीजनिंग की क्लास को मिस नहीं करें, क्योंकि आपकी ही डिमांड पर मैं उन क्लासेस को लेके आया हूं। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 में मेरे वीरों क्वेश्चन पूछा गया है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? बताइए दोस्तों, मेहनत करो दोस्तों, आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। शुरू से अंत तक आप लोग मेहनत करेंगे दोस्तों, बिना रोके दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है सफलता उन्हीं पर अपनी जान लुटाती है जो दबाकर मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बताइए ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? वांगला उत्सव की बात हो रही है गुरुजी, ये मनाया जाता है मेघालय राज्य में दोस्तों, मेघालय दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आप लोग बिल्कुल अच्छे से टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये नहीं है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन 156। हालांकि हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे कर लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, के लिए प्रसिद्ध है? एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022। दोस्तों स्टैटिक जीके तो रेलवे का फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे वीरों। 12 से 13 क्वेश्चंस आपको आरपीएफ के एग्जाम में स्टैटिक जीके से ही मिल जाएंगे। हमने बहुत सारी क्लासेस दोस्तों मिक्स क्वेश्चंस की सॉल्व करी हैं। अब हम आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों डेली बेसिस पर, एक दिन छोड़कर एक दिन मॉक टेस्ट, उसमें दोस्तों आपके टॉपिक वाइज क्लियर हो। ठीक है, ताकि आपका कहीं से भी कसर ना छूटे दोस्तों, है ना। मेहनत अच्छे से करनी है, बस हमारा मेन मोटिव मेहनत करके सिलेक्शन लेना है दोस्तों। ठीक है, और पढ़ना भी दोस्तों अभी से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप एग्जाम का नोटिफिकेशन का वेट करेंगे मेरे वीडियो तो कुछ नहीं होगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, एग्जाम तो हो ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी तैयारी इस लेवल की करनी है ताकि हम और भी एग्जाम दे सके रेलवे के, जिसमें हमें कम मेहनत करना पड़े। बताइए मेरे वीरों, पाइका नृत्य की बात हो रही है गुरुजी, ये ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 157 क्या कह रहा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 को पूछा गया। गुरुजी इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा, इसका अन्य नाम क्या है? ब्लैक पेगोडा, यही हम आपको बताना चाहते थे, ब्लैक पेगोडा। अब हम इसकी थोड़ी सी पेगोडा, अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे, है ना, इसको किसने बनवाया दोस्तों वो देखेंगे, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसकी लोकेशन आप ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में, उड़ीसा का पुरी लिख लो, उड़ीसा में, ओडिशा के पुरी में। ठीक है, ओडिशा के पुरी में ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी लोकेशन आपको पता चल गई। अब मेरे वीरों, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया गुरुजी, ये भी बता दो साथ में। तो ध्यान रखना, इस पहले तो वंश देखिए, इसका निर्माण किस वंश ने करवाया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं गंग वंश। किसने करवाया मेरे वीरों? गंग वंश, लिख लो, गंग वंश ने इसका निर्माण करवाया। अब गंग वंश में दोस्तों कौन सा राजा था जिसने इसका निर्माण करवाया मेरे वीरों? तो नाम ध्यान रखना, नरसिंह देव प्रथम। बहुत बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। नरसिंह देव प्रथम मेरे वीरों, ये आपको ध्यान रखना, नरसिंह देव प्रथम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट बहुत ही, जो मैं आपके लिए अलग से लेके आया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 158, चाय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, असम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, तो जितने भी मेरे भाई बहन असम टिक करें उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट देखो, माजुली उत्सव, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम में ही बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, माजुली द्वीप, ठीक है, आपको एक तो ये देखना, और दूसरा अंबुबाची उत्सव, अंबुबाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंबुबाची उत्सव हो गया, और
बेखो उत्सव, बेखो, बेखो उत्सव, अंबुबाची और बेखो उत्सव, ये मेरे वीरों आपको ध्यान रखना, अंबुबाची और बेखो उत्सव साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अंबुबाची, बेको, माजुली, चाय महोत्सव, ठीक है। और भी कर्मा पूजा उत्सव, कर्मा पूजा उत्सव लिख लो, कर्मा पूजा, कर्मा पूजा उत्सव, ठीक है। तो ये कुछ पूजा उत्सव है, कर्मा पूजा उत्सव, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, कर्मा पूजा उत्सव, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए, चलिए अगला क्वेश्चन। साथियों क्लास अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो। सितारा देवी का संबंध निम्न में से किस नृत्य से, बताइए, कथक से, मणिपुरी से, गरबा से या हिंदुस्तानी गायन से। क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर दो, सभी वीर क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। आपको क्लास जरूर शेयर करना है, चाहे आप फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे वीरों, वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि उनका भी भला हो दोस्तों, ठीक है। वो भी कम समय में अच्छा खासा रिवीजन कर सकें। हमें सितारा देवी का संबंध बता रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सितारा देवी का संबंध बता दो आप तो बिल्कुल यहाँ पे हम बताएंगे कथक से दोस्तों, जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य मेरे वीरों, आपको ये टिक करना है, ठीक है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सितारा देवी थी दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जब ये 16 वर्ष की थी तब दोस्तों इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा नित्य सामग्री की उपाधि मिली दोस्तों, इनको नित्य सामग्री की उपाधि मिली दोस्तों, नित्य सामग्री की उपाधि मिली। किसने दी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 16 वर्ष की आयु में नित्य सामग्री की उपाधि मिली। सामग्री, नित्य सामग्री की इन्हें उपाधि मिली मेरे वीरों, ये ध्यान रखना, नित्य सामग्री की उपाधि मिली, उपाधि मिली। किसने उपाधि कहकर संबोधित किया, मतलब नित्य सामग्री कहकर संबोधित किया, ऐसे लिखो, नित्य कहकर संबोधित किया, लिख लो यहाँ पे, कहकर संबोधित किया। और इनको संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या, रविंद्रनाथ ठाकुर, आपको ये टिक करना है, संबोधित किया, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर किसने किया दोस्तों, तो ध्यान रखना, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर मेरे वीडियो, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट इंपोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया, क्वेश्चन 160, ठीक है। क्वेश्चन 160, पीतल की तस्करी में पैर रखकर कौन सा नृत्य करने की प्रचलन है, कौन से किस नृत्य में ये प्रचलन है दोस्तों, कथक, कुचिपुड़ी, आंध्र कथकली या भारतनाट्यम। इसके बाद हम कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, बहुत ही शानदार सा दोस्तों, बहुत ही शानदार का। आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो मेरे वीरों, जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिल्कुल बेझिझक होकर हम कुचिपुड़ी टिक करेंगे। किस किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया। अब दोस्तों कुचिपुड़ी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। देखो क्वेश्चन 166 वही लिखा है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट ये है कि गुरुजी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। गुरुजी यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह इस नृत्य में भागवत पुराण को आधार माना जाता है, भागवत पुराण पर आधार माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप इंपोर्टेंट टिक करो, इंपोर्टेंट फैक्ट है, इंपोर्टेंट, ठीक है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप इंपोर्टेंट पॉइंट टिक करो, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है, ठीक है। तो ये कुछ शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। बाकी आपको इस क्लास की बेफिक्र रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पर सभी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल है हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है मेरे वीरों, रेंगमा नृत्य, कौन सा नृत्य बोला, रेंगमा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, नागालैंड या मध्य प्रदेश। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। गुरुजी इसका सही ऑप्शन नागालैंड जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आज हम रिवीजन करेंगे दोस्तों, ज्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन है। राई किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है आप लोग अपना लेवल चेक करना कि कैसा लेवल चल रहा है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। मेरे सभी भाई बहन बताएं, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, राई नृत्य। आप हमेशा ध्यान रखना मध्य प्रदेश। क्या टिक करोगे मेरे वीरों, मध्य प्रदेश आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, क्वेश्चन नंबर हमारा
164, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लोसर उत्सव, लोसर त्योहार को किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? टोडा, जो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, गरासिया, मोनपा या भील। भारत की सबसे पुरानी जाति कौन सी? भील दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान की भी सबसे पुरानी जाति भील ही है, ठीक है, भील और मीणा। तो दोस्तों यहाँ पे मोनपा, मोनपा जनजाति के द्वारा ये लोसर उत्सव मनाया जाता है। ये किस राज्य में है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, लिख लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाऊ उत्सव भी यहीं का है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। यल्लमा जतारा उत्सव भी यहीं का है, नहीं, यल्लमा जतारा उत्सव आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 165। किस त्योहार को पिरला पाडुंगा, किस त्योहार को पिरला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है? ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। मकर संक्रांति, मुहर्रम, होली या दिवाली? बताइए मेरे वीरों, क्या ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग सभी इस प्रश्न का? जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन बी को लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन 166। माय माता किस राज्य के कलोई समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कलोई समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ या ओडिशा? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। आप सभी को पता दोस्तों, ये ओडिशा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। हमारे भारत का एक ऐसा स्टेट त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, माय माता, सभी भाई बहन बताएंगे ये किस कलोई समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर त्रिपुरा टिक करें उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 167 आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे गए एसएससी के, ठीक है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम या बैसाखी? मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियल, रेलवे के किसी भी एग्जाम की या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की, आप कोई भी एग्जाम देख लो दोस्तों, उनमें ये जो टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ये अपने आप में एक अहम रोल प्ले करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप आरपीएफ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन जो अब मैं डेली टॉपिक वाइज कराऊंगा उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रट कर घोल कर पी जाना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है स्टैटिक जीके का अच्छा खासा पोर्शन पूछती है रेलवे एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? जितने भी मेरे भाई बहन ओणम टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मेरे वीनों आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं, क्वेश्चन 168। बताइए क्वेश्चन 168 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 168 कह रहा है, गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, सत्रिया? दोस्तों सत्रिया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये दोस्तों नया शास्त्रीय नृत्य है, नया शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, नया, पहले 7 थे अभी एक और जुड़ गया, नया शास्त्रीय नृत्य। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक लिख लो, संस्थापक लिख लो दोस्तों, संस्थापक, इसके संस्थापक लिख लो। आज पेन को सही तो चल रहा था, क्या हो गया? संस्थापक, इसके फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकरदेव, लिख लो, श्रीमत शंकरदेव, श्रीमत शंकरदेव, आपको ये ध्यान रखना, श्रीमत शंकरदेव इसके फाउंडर है, शंकर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, श्रीमत शंकरदेव। कब शामिल किया? सन 2000 में शामिल किया, इसे सन 2000 में शामिल किया, 2000 में, सन 2000 में शामिल किया, आपको ये ध्यान रखना। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। और सत्रिया नृत्य आपको ये भी ध्यान रखना, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। किसका है? असम का, असम, ठीक है मेरे वीरों, ये असम का। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, एक काम करते हैं हम ऊपर लिख देते हैं इसे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, सत्रिया नृत्य, ठीक है, यहाँ पर लिख देते। ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का, ठीक है, ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए दोस्तों। 1, तो हम बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ओडिसी से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने सत्रिया से संबंधित आपको नहीं बताया था, यही क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, क्वेश्चन 169। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मारूनी नृत्य, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मारूनी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यह उत्तराखंड, सही से लिख लो, उत्तराखंड,
अरुणाचल प्रदेश। बताइए, सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। मारूनी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, मारूनी लोक नृत्य। बताइए, मारूनी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? ये मारूनी है दोस्तों, करेक्शन कर लें, मारूनी लोक नृत्य तो बिल्कुल सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। अब आप मुझे बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत दोस्तों सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा मिला, और वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? मेरे सभी भाई बहन इस क्वेश्चन का जरूर आंसर टिक करेंगे जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया है। क्वेश्चन 170 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आज पेन ही नहीं चल रहा है, इसको छोड़ो, देखो रहने दो, आज ये पेन ही पता नहीं वापिस क्या हो गया, ठीक है। बाकी आपको मैं ओरली बता देता हूँ, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल की है, और कथक यूपी का। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, उनको अपने दिमाग में बैठा लेना। पहला फैक्ट ये है कि एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप टिक करेंगे कथक नृत्य, जो यूपी का है, ठीक है। और हमारे भारत का एकमात्र केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। ये दो फैक्ट अपने कॉपी में लिख लेना, जो भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। तो बताइए, शोभना नारायण की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल हम कथक टिक करेंगे, यूपी के शास्त्रीय नृत्य, यूपी का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इनकी लोकेशन में बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 171 आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना आपको। 171 क्या कह रहा है क्वेश्चन, समलेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, ओडिशा, तमिलनाडु। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए मेरे वीरों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो वीरों ये कमेंट आप लोगों के लिए। पहले तो हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं, गुरुजी इसका आंसर होगा ओडिसी, ठीक है। अब ओडिसी से दोस्तों आप लोग एक मंदिर और ध्यान, बिरजा मंदिर, बिरजा मंदिर टिक कर लो, बिरजा मंदिर, बिरजा मंदिर। एक तो मेरे वीरों ओडिशा का आपको बिरजा मंदिर ध्यान रखना है, ठीक है, बिरजा मंदिर आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक मंदिर राजराजा मंदिर, राजराजा मंदिर, ठीक है, राजा मंदिर, ठीक है, राजराजा मंदिर। दोस्तों ये आपको तीन मंदिर आपको ध्यान रखना है ओडिशा के, कौन कौन से? समलेश्वरी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिरजा मंदिर याद रखना है, और राजराजा मंदिर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। राजराजा सही से लिख देते हैं, ठीक है, राजराजा मंदिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 172। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भोपाल, कोलकाता, उज्जैन या भुवनेश्वर। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों एक बार क्लास को लाइक कर दें जल्दी से सभी वीर, और जितना हो सके उस क्लास को शेयर करें। चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या टिक करेंगे? भुवनेश्वर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 173। निम्न में से किस शहर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है? नई दिल्ली, वडोदरा, मैसूर या मदुरै। बताइए दोस्तों क्या सही ऑप्शन जाएगा इस प्रश्न का? निम्न में से किस शहर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है, वो कौन सा शहर है? तो गुरुजी वो शहर है नई दिल्ली दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट लेके आया हूं, चलिए बताइए मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों बताइए, सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे मीनाक्षी मंदिर के बारे में, सभी वीर बताएंगे मीनाक्षी मंदिर के बारे में। बताइए दोस्तों कहाँ इनकी लोकेशन है, बताइए बताइए दोस्तों। चलिए मीनाक्षी मंदिर की बात करें मेरे वीरों, सबसे पहले आपको टिक करना है ये मंदिर मदुरै में है, मदुरै तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों? मदुरै तमिलनाडु में, मदुरै तमिलनाडु में। ये आपको ऑप्शन टिक करना, मदुरै तमिलनाडु, ठीक है, ये आपको टिक करना मदुरै। यहाँ पे लिख लो, शॉर्ट में लिख लो TN, यानी तमिलनाडु में, ठीक है। शोर मंदिर दोस्तों महाबलीपुरम में स्थित है, तमिलनाडु में, महाबलीपुरम। दोस्तों तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर है इसलिए इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। महाबली, मध्य प्रदेश में भी है बहुत सारे, महाबली और महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। ये भी दोस्तों आपको TN ही टिक करना है, तमिलनाडु TN, ठीक है।
अब दोस्तों एक मंदिर बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार है। आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे देवगढ़ यूपी में। अब देखो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे मेन लोकेशन टिक करेंगे देवगढ़, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना ये यूपी में है दोस्तों, यूपी के जो ललितपुर जिला है ना उसमें देवगढ़ में, यूपी के ललितपुर जिले में है ना, यूपी के ललितपुर जिले में। आज पेन को वापस लास्ट में क्या हो गया, शुरू में तो अच्छा चल रहा था। यहाँ पर लिख लो यूपी के ललितपुर में है ना, यूपी के ललितपुर में, ललितपुर में, यूपी के ललितपुर में, ठीक है। ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी दोस्तों महाबलीपुरम ही टिक कर लो, इसका ऑप्शन भी क्या जाएगा महाबलीपुरम, तट मंदिर भी महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, ये भी दोस्तों आपके तमिलनाडु में ही है, ठीक है। ये भी यहाँ पे लोकेशन TN टिक कर लो, TN। पेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया स्टार्ट लास्ट में, सही में शुरू में सही चल रहा था है ना, ठीक है। तो आप लोग ये लोकेशन के कुछ मंदिर हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 178, किस राज्य में प्रसिद्ध इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो अब सही चल रहा है ना, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इको रिट्रीट फेस्टिवल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बताइए। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिशा में दोस्तों। ऑप्शन नंबर C आपका इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 179 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, रूस या चीन। मेरे वीरों ये क्वेश्चन RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया है। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। साथियों क्लास को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, जितना हो सके शेयर करिए इस क्लास को, ठीक है। ऐसे 3 टॉपिक के साथ आपका कवर कराऊंगा कोर्स, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे हम, ठीक है। तो बिल्कुल चीन, इसकी कैपिटल क्या है बीजिंग, चीन की कैपिटल बीजिंग। इसकी कैपिटल क्या है मेरे वीरों बीजिंग, मेरे वीरों बीजिंग इसकी कैपिटल है। इसकी मुद्रा क्या है आप लोग कमेंट करिए, सभी भाई बहन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी भाई बहन मेरे कमेंट करेंगे इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है इसकी दोस्तों, कमेंट करिएगा, ठीक है। करेंसी क्या है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट करिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्लास का, क्वेश्चन नंबर 180, नवलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB NTPC 2021 में। असम, ओडिशा, सिक्किम या बंगाल, पश्चिम बंगाल, बताइए। नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए, कमेंट करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन एक काम करते हैं, आपको होमवर्क में दे देते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क। और मैं सभी से आशा करता हूँ ये आप होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी बच्चे होमवर्क का जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसे आप अच्छे से करके आओगे। होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन होमवर्क तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर मेरे सभी भाई बहन, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार सभी भाई बहन इस क्लास को लाइक कर देंगे, सभी वीर एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं या देख चुके हैं दोस्तों, वो जल्दी से जाइए फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को जल्दी से शेयर करके आ जाइए। अगर आप चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे वीरों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रिफेयर करेगा साथियों, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि आज की क्लास में आपने इन 35 क्वेश्चंस में से कितने सही किए। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताएंगे कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करें ईमानदारी से, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर टिक करना दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सभी को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसकी PDF भी आपको मिले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे वीरों एक बार जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको इस क्लास की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। मेरे वीडियो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा आज का जो मॉक टेस्ट कौन सा था दोस्तों, आज हमने ये मॉक टेस्ट 6ठा कंप्लीट कर लिया है। मॉक टेस्ट
कल का जो मैथ और रीजनिंग की कल की जिसने क्लास नहीं देख ली की देखिए दोस्तों, आप जल्दी से जाइए उस क्लास को देखिए, सभी वीर उस क्लास को देखेंगे जाके, ठीक है। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट 6 है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल की क्लास जिसने नहीं देखी है वो जल्दी से आइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। हमारी क्लास का टाइम आप सभी को पता चल ही गया होगा दोस्तों, टाइम क्या रहता है आप सभी भली बात ही जानते हैं। हमारी क्लास का जो टाइम रहता है वो डेली 8 PM रहता है। हम आपके लिए डेली 8 PM पर या तो आपको मैथ रीजनिंग की क्लास लेके हाजिर होंगे या फिर आपके लिए जीके जेस का बहुत ही प्यारा सा मॉक टेस्ट लेकर हाजिर होंगे दोस्तों, ठीक है। आपको डेली क्लासेस देखनी है, आपकी डिमांड पर ही मैथ रीजनिंग की क्लासेस चालू हुई हैं दोस्तों, तो आप लोग उन्हें अच्छे से देखिए और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मैं हूबहू एग्जाम में देखने को दिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।